वैसे अगर बिहार में इलेक्शन लड़ते हैं तो ये कहा जाता है कि वोट करते नहीं जा रहे, जबकि जनता ने खाता नहीं खुला, तो आप इसको क्या कहना? एक बात सुनिए, अगर इंडिया अलायंस नहीं जीत रहा वहां पर, कितने 30 सीटों पर शायद, नहीं मालूम काउंटिंग कि 30 ऑड सीट, 34 पे अगर आप, तो आप बोल सकते हैं कि दूसरी समाज ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोल सकते ना। क्या बोल सकते हैं इस कास्ट ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोलते। मगर आप ये समझते हैं कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा, बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उस पर उफ भी नहीं बोलते। ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को, और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ दो चीज़ों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर आम और एमआई जीतती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़। अब नहीं मालूम उनको कौन कौन छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ के चले गए उनको। अब और कौन कौन छोड़ते, उन्होंने क्या करते, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। मैं ये बोला हूँ कि पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते हम, 5 जीते, आप हमारे एमएलए को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल। आज फिर हम कह रहे हैं अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहाँ पे जाते छोड़ते नहीं, वो मेहनत करते। हम इस तरह के दावे नहीं करते। अब जो इस तरह के दावे किए हैं, अब ये सवाल उनसे पूछना आप पर वाजिब